अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे होम पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट पेज है ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा जैसे ही होम पेज आएगा आपका, राइट। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो बार आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, राइट, ऊपर ये जो बार आपके सामने बना हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये जो एक बार है वो आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आपने रजिस्टर के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया है, राइट। रजिस्टर पे आपने जाना है, यानी कि आपने न्यू ज्वाइनिंग आपने लगानी है, रजिस्टर के ऊपर आपने जाना है, देन आपने यहाँ पे चूज करना है। इस तरीके से जो फॉर्म है वो आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो चूज करनी है। सबसे पहले ऊपर आपने स्पॉन्सर आईडी आपने डालनी है, राइट। स्पॉन्सर आईडी आपने यहाँ पे प्लेस करनी है और उसके बाद आपने बाइनरी पोजीशन सिलेक्ट करनी है। बाइनरी पोजीशन ऑफ न्यू मेंबर, यानी कि न्यू मेंबर को आप राइट में लगाना चाहते हैं या लेफ्ट में लगाना चाहते हैं, वो इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, आप लेफ्ट में लगाना चाहते हैं या आप राइट में लगाना चाहते हैं, तो ये वाली जो बाइनरी पोजीशन है ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, राइट। तो जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना बाइनरी पोजीशन, उसके बाद आपने बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सारी डालनी है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, वो सभी चीजें आपने, ईमेल वगैरह, ये सभी चीजें आपने यहाँ पे डालनी है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बाइनरी पोजीशन लेफ्ट में लेके चल रहे हैं, यानी कि हमने लेफ्ट लेग में अगर किसी को प्लेस करना है, तो हमने ये सभी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हमने फिल कर देनी है। इसके अलावा जो बाकी की ईमेल आईडी होगी उनकी, उनका एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, उनका जो पोस्टल कोड हो गया, राइट, जो पिन कोड हो गया उनका, तो ये सभी चीजें हमने यहाँ पे फिल करते चले जाना है इसको। इसके अलावा आप यहाँ पे उनका जो पैन नंबर है, जो बैंक नेम है, अकाउंट टाइप है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर नेम है, बैंक का आईएफएससी कोड है, ये सभी चीजें आपने यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद जो रजिस्टर का जो बटन है यहाँ पे आपने उसको क्लिक कर देना है। बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आईडी लगाने का कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे भरी हैं। एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको यहीं पे दिखा रहा हूं कि मान लीजिए लेफ्ट या राइट में हमने कुछ भी किया, कहीं पे भी अगर आप लगाना चाहते हैं, लेफ्ट में लगाना चाहते हैं या राइट में लगाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे मान लीजिए हमने लेफ्ट चूज किया है, तो उसके बाद हमने नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला, अपना जो एड्रेस है वो डाला हमने, जो स्टेट है, जो सिटी है, जो पोस्टल कोड है, जो पिन कोड है, वो हमने यहाँ पे फिल किया। इसके बाद जो बैंक डिटेल है नए मेंबर की, जिसकी हम ज्वाइनिंग लगवा रहे हैं, उस मेंबर की जो बैंक डिटेल है वो हमने यहाँ पे फिल करनी है। पैन नंबर, बैंक नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक आईएफएससी कोड, ये सभी हमने फिल करना है। और नीचे जाके हमने रजिस्टर बटन के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करेंगे रजिस्टर के ऊपर, तो ये जो न्यू आईडी है वो आपकी प्लेस हो चुकी है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है कि हमने जो आईडी है वो किस तरीके से लगानी है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपनी टीम के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, तो डेफिनेटली आपको जो ज्वाइनिंग है, आपकी जो टीम है, उसको ज्वाइनिंग लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो टीम वो आपकी तरफ देखेगी, वो हमेशा आपको ही देखेगी कब मेरा लीडर आएगा, कब वो ज्वाइनिंग लगाएगा, राइट। सर मैंने तो आपको भेजी थी, आपने लगाई नहीं है, आप अपने काम में उलझे हुए और वो आपके ऊपर बोल रहे हैं कि सर आप आईडी लगाइए, आईडी लगाइए, मेरे पास जो पर्सन है वो आया हुआ है। तो दोस्तों आईडी सबको लगानी आनी चाहिए, ये बेसिक चीजें होती हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमने अपनी जो स्पॉन्सर्ड डाउनलाइन रिपोर्ट है वो कैसे चेक करनी है। मैं अपने डाउनलाइन चेक करना चाहता हूँ, राइट, वो कैसे चेक करना है, आइए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो स्पॉन्सर्ड डाउनलाइन रिपोर्ट है, जब होम पेज पे हम जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे ये जो 6 नंबर पे
यहाँ पे दिया गया है स्पॉन्सर डाउनलाइन रिपोर्ट, यहाँ पे जाके हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो पेज है वो इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो भी आपकी रिपोर्ट होगी, जो भी आपका जो स्पॉन्सर का, जो डाउनलाइन का जो भी आपका रिपोर्ट होगा, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जैसे भी वो चीजें होंगी वो आपको सभी यहाँ पे पता लगनी शुरू हो जाएंगी, राइट। और दोस्तों ये डमी आईडी है, तो इंफॉर्मेशन मतलब कि डमी के हिसाब से यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे ही आपका होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर आप अपना स्पॉन्सर टीम का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको 400 बीपी करंट मंथ में आपका वो परचेज होना चाहिए। सेल्फ आईडी पे जो हम 400 बीपी करते हैं वो होना जरूरी है, तभी आप अपनी जो डाउनलाइन की रिपोर्ट है उसको आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, डाउनलाइन का रिपोर्ट हमें कैसे चेक करना है। ये डमी आईडी है इसलिए आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपनी अपनी आईडी पे आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि मेरे डाउनलाइन में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, वो आसानी से आपको वहां पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं, हाउ टू चेक डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ जो है उसको चेक करना चाहता हूं, किस तरीके से, आइए उसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ के बारे में यहाँ पे होम पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूटर जो ग्राफ है उसका जो आइकन है वो मेरे को यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ है अब मैं उसको यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये जो पेज है डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ का जो पेज है वो इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स का ग्राफ है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आसानी से 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार इसको जब आप बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके टिप्स पे हो जाएंगी, राइट। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर का ग्राफ चेक करना है, ओके मेरा नाम क्या है, मेरा नाम आपके सामने आपका नाम आ जाएगा, आपका जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या जो चीजें हैं वो आपके सामने यहाँ पे बन रही है, राइट। और ये डमी आईडी है इस तरीके से, इसलिए आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप अपनी आईडी के साथ यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इसको देखना चाहेंगे तो आपको ये बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में जो डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ है आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों मैंने अपनी मंथली इनकम को चेक करना है, राइट। तो आइए देखते हैं कि मंथली इनकम हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकम सब में इसी का इंटरेस्ट है, इनकम में सबका इंटरेस्ट है। तो आइए अब इसके बारे में भी जानते हैं कि भाई साहब मेरे को कितना पैसा आ रहा है, उसके बारे में भी जानता हूं मैं। तो आइए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे जो होम पेज है इसके ऊपर जाऊंगा, राइट, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को ये नीचे जो है मंथली इनकम रिपोर्ट, ये जो आइकन यहाँ पे बना हुआ है हमने इसके ऊपर जाना है। मंथली इनकम रिपोर्ट के आइकन के ऊपर हमने यहाँ पे जाना है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और माय डियर फ्रेंड ये जो मंथली इनकम रिपोर्ट का जो पेज है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे मंथली इनकम, बोनस इनकम, क्लब इनकम, ये सभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मंथली इनकम, बोनस इनकम, क्लब इनकम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि ये डमी आईडी है इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे खाली आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो आपके जो मंथली इनकम की जो लिस्ट है, जो आपके बोनसेस हैं, वो आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का हमारा ये जो सेशन है ये बहुत ही सिंपल वे में आप